यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड जय मॉर्निंग श्री सर। कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम कुछ स्टोरी तो हम सुनेंगे जरूर, पर कबीर के दोहे के साथ हम स्टोरी सुनेंगे। और आज की स्टोरी तेजल बेन शाह ने भेजा है मुझे, तो कबीर के कुछ दोहे हो जाए आज सुबह सुबह। हाँ जी बिंदु जी। हाँ जी। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ कबीर जी कहते हैं हम तो माला जपते, जो जपने वाला जो माला है, हम वो माला जपते हैं, हम वो माला फेरते हैं, है ना। पूरा एक 108 बीट्स का हम फेरते हैं उसको। पर वो फेर के कुछ नहीं होगा जब तक हम ये मन को नहीं फेरेंगे, जब तक हम ये मन को नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये सब फेर के, माला फेर के भी कुछ नहीं होगा। एंड दूसरा है, दुख में सुमिरन सबे करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। तो कबीर जी यही कहते हैं कि हम जब दुख होता है तो हम भगवान को तो जरूर याद करते हैं, पर अगर हम सुख में भी अगर भगवान को याद करते रहे तो फिर दुख तो कभी आएगी ही नहीं दुख तो। एंड लास्ट है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी माटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म होए जाए। तो इससे कबीर जी यही कहते हैं कि हमें दुर्बल लोगों का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, कभी कभी भी नहीं। लोग हमें दुर्बल दिखेंगे पर लोग दुर्बल है नहीं, हमें दुर्बल लोगों का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए कि मरे हुए जो खाल से, जो मांस, जब मरे हुए जो पशु है उसके खाल से लोहा भी जलाया जाता है, लोहा भी भस्म हो जाता है। तो वो है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब द डेड स्किन, डेड स्किन का ये इंपॉर्टेंस है कि लोहा भी भस्म हो जाता है। तो हमें दुर्बल लोगों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आज का जो स्टोरी है ये है कि एक डॉक्टर थी। एंड ये डॉक्टर जो थी, सारा दिन पेशेंट का ध्यान रखती थी। सुबह शाम जब उनका टाइम होता वो हॉस्पिटल चले जाते, वापस आ जाते। उनका एक छोटा बच्चा था, परिवार था और एक छोटा बच्चा था घर में। तो रात का वो ड्यूटी ज्यादातर करते नहीं थे, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, जो देख रेख करने वाली जो उनकी जो बाई है घर में वो चले जाती है, तो रात का टाइम उनको ही देख रेख करना पड़ता था बच्चे का। पर एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एक फोन आया कि उसके नर्स ने फोन किया कि डॉक्टर जी, एक लेडी आई है, एक ओल्ड लेडी आई है, एक ओल्ड लेडी आई है और वो बहुत पीड़ा में है, बहुत पेन है, उनका पेट बहुत दुख रहा है, तो आप जरा जल्दी आ जाइए। अभी डॉक्टर दुविधा में पड़ गए कि डॉक्टर का तो काम है कि पेशेंट का ध्यान रखना, पर डॉक्टर का ये भी काम है कि उनकी छोटी एक बेटी है, वो सो रही है और वो कभी रात को उठ जाएगी तो किसके पास छोड़ के जाए। तो ये दुविधा थी। पर काम भी उनका, मतलब दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक दूध का बॉटल में दूध भर दिया और वो बच्चे के बाजू में रख दिया। उन्होंने देखा कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चे के बाजू में दूध का बॉटल रख के वो चले गए पेशेंट को देखने के लिए। और जब पेशेंट को देखने गई तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। 2 घंटे के ऑपरेशन में पेशेंट बच गए। और जब पेशेंट बच गए तो उन्होंने डॉक्टर को बहुत 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 धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया। और उन्होंने यही कहा कि मुझे तो, उनको मतलब वो बुजुर्ग थे पेशेंट, तो उनको डॉक्टर ने पूछा कि आप में इतनी आत्मशक्ति है, ये क्यों इतनी आत्मशक्ति, आपको इतनी जीने की इच्छा है, ये क्यों इतनी जीने की इच्छा है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, मेरे जो बेटा और जो बेटी है, वो मेरा जो बेटा और उनकी वाइफ है वो गुजर गए। मेरे पास एक छोटी सी पोती है, मुझे पोती का ध्यान रखना है, मुझे पोती का ध्यान रखना है, मैं अकेली हूँ, तो उस पोती के लिए मुझे जीना है और आपने आज मुझे जिंदगी दी। तो यही कहते हुए वो ठीक हो गए और डॉक्टर घर आ गई। जब वो घर आ गई तब उसने यही देखा कि उसके घर में सब कुछ फैला हुआ, इतने जेवर, एक कोने में इतने सारे जेवर पड़े हुए, कपड़े फैले हुए, सब कुछ। और उसने जाके फिर तुरंत सब कुछ तो उसने छोड़ दिया, तो एकदम से जाके पहले बच्चे को देखा कि बच्चा है और बच्चा ठीक है कि नहीं है। तब जाके उसने दूध का बॉटल देखा तो दूध का बॉटल खाली, दूध का बॉटल खाली।
सब कुछ, सब जगह सब कुछ फैला हुआ, जेवरात, कपड़े, सब कुछ फैला हुआ। तो तब उसने जब देखा तो उतने में ही उसको एक चिट्ठी दिखी और वो चिट्ठी में था कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने आया था, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने आया था, पर आपके छोटे बेटे, आपकी जो छोटी जो जो सॉरी नॉट बेटा, बेटी, आपकी जो छोटी बेटी थी, वो उसने रोना शुरू कर दिया और जब उसने रोना शुरू कर दिया, मुझे लगा कि पुलिस आके मुझे पकड़ेगी, पर मैंने बहुत साहस करके मैंने दूध का बॉटल देखा बाजू में, मैंने जब दूध का बॉटल देखा, मैंने उसे दूध पिलाई और जल्दी से मैं निकल गया, इसलिए मैं चोरी नहीं कर पाया। तो ऐसे करके फिर वो नोट छोड़ के गया था एंड ये देख के फिर उसने सुख में भी उसने सुमिरन किया भगवान का, दुख में तो सब करते ही है, पर डॉक्टर जी ने सुख में सुमिरन का भगवान का सुमिरन किया कि हे भगवान थैंक यू वेरी मच। तो यही है कि हमें इस जिंदगी में जो हमारा जो अकाउंट्स है, जो डेबिट क्रेडिट जो अकाउंट्स है, हमें इधर ही उसको जीरो करके जाना है। तो यही है कि हम अच्छे भले काम में हम हर टाइम हम अच्छा भला सबका करते रहे और दुर्बल को हम कभी दुर्बल नहीं समझे। हमको पता नहीं कि दुर्बलता में भी कितनी शक्ति है, कुछ भी कभी काम आ सकता है। सो दिस वाज विद कबीर के दोहे और स्टोरी था आज का। और आज का जो हेल्थ टिप है, आज का जो हेल्थ टिप है वो है एटीट्यूड। अभी इतना नेगेटिविटी में एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड को आई थिंक मेरे ख्याल से गुजरात में वड़न कहते हैं, बिंदु जी, वड़न, गुजरात में वड़न, वड़न एटीट्यूड को, एटीट्यूड वड़न मैंने गूगल किया था तो वो गुजराती में उन्होंने मुझे वड़न बोला, वड़न इज एटीट्यूड, एटीट्यूड पता नहीं मुझे। तो व्यवहार, एटीट्यूड मतलब व्यवहार, व्यवहार जो है आपका आउटलुक, आउटलुक है तो वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी है, मैं ज्यादा टाइम लूंगी नहीं। एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेके वो राष्ट्रपति भवन के पास घूम रहा था, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास साइकिल लेके बच्चा घूम रहा था। तो राष्ट्रपति भवन आपको तो पता है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का जो घर है वो है, प्रेसिडेंट का घर है, और बाकी जितने सारे डिप्लोमेट, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स है जो अलग अलग कंट्री के, वो सब डिप्लोमेट उसी रास्ते पे रहते हैं एंड इट्स अ वेरी गार्डेड प्लेस। पर ये बच्चे को तो पता नहीं, वो साइकिल में घूमते घूमते आ गया और वो राष्ट्रपति भवन के रास्ते पे आ गया। तो उसको पुलिस ने रोका, उसको पुलिस ने रोक के बोला, अरे बेटा तुमको पता नहीं तुम ऐसे रास्ते पे तुम घूम रहे हो? बोले कैसा रास्ता? तो उसको पुलिस ने बोला, तो आप तो ऐसे रास्ते में घूम रहे हो जहाँ पे लोग, बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, आपको इतनी पुलिस नहीं दिख रही? यहाँ पे हम लोगों को अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, बहुत बड़े 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 लोग रहते हैं यहाँ पे, ये रास्ते पे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे दूसरे कंट्री के लोग हैं, हम किसी को भी अलाउ नहीं करते। इतने में बच्चा ने पुलिस को बोला, अच्छा ठीक है जी पुलिस जी, कोई बात नहीं, मैं अपने साइकिल को ताला मार के मैं चला जाता हूँ, यू नो। सो दैट इज द एटीट्यूड कि बच्चे का जो एक इनोसेंस है, तो वही हमारा अभी एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमारा इम्यून सिस्टम भी पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल द माइंड, इट्स ऑल द गेम ऑफ द माइंड, ये सब मस्तिष्क का गेम है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम पॉजिटिव रहेगा, और अब आपका अगर इम्यून सिस्टम पॉजिटिव रहेगा तो फिर तो मौजा ही मौजा है ना। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू सबको मेरा सादर प्रणाम। एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशन। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैम, थैंक यू मैम, थैंक